गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट डांगली। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे जिनका टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन है, ए होलसेलर सेल्स 30 पेंस एट द प्राइस ऑफ 27 पेंस टू ए रिटेलर। एक होलसेलर जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग। एक होलसेलर 30 पेंस एट द प्राइस ऑफ 27 पेंस टू ए रिटेलर, 30 पेन रिटेलर को बेचता है किस प्राइस पर? 27 पेंस के प्राइस पर बेचता है। द रिटेलर सेल्स द पेंस एट देयर मार्क प्राइस। रिटेलर जो है मार्क प्राइस पर उन पेंस को बेच देता है। इसका मतलब कितने का बेच देता है? 30 पेंस के प्राइस पर बेच देता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं एक पेन का मूल्य 1 रुपया है, तो होलसेलर को एक पेन 1 रुपए के हिसाब से पड़ा, तो टोटल 30 पेन कितने के, उसको 30 पेन का कॉस्टिंग उसका क्या रहा? 30 रुपीज रहा। उसने उसे रिटेलर पे बेच दिया और 27 पेन के बराबर उसकी कॉस्टिंग के बराबर पैसा लिया। इसका मतलब कितना पैसा लिया उसने? 27 रुपए लिया। ठीक है, 30 रुपए की चीज इसने रिटेलर को 27 रुपए में बेच दी। और रिटेलर ने क्या करा, उसको 30 पेन मिले थे, ठीक है, 30 पेन मिले थे 27 रुपए के, उसने उसके मार्क प्राइस पर ही उन्हें बेच दिया। इसका मतलब कितने का बेच दिया? 30 रुपए का बेच दिया। एक पेन 1 रुपए का बेचा तो 30 पेन 30 रुपए के बेचे। ठीक है, तो अब 27 रुपए के वो खरीद रहा है और 30 रुपीज के बेच रहा है। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 3 रुपए का। जब भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है यहां रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, अपन में सीपी आता है। सीपी इसका क्या रहा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या रहा? 27 रुपए रहा। तो बच्चों हम लोग काट देते हैं इसको, आंसर होगा 11 से 1/9% का लाभ प्राप्त हुआ। क्लियर है? 11 से 1/9% का लाभ प्राप्त हुआ। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना ताकि आप लोगों को बाद में समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बच्चों, कहता है ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक enables a man to buy a pen which costs ₹80। कहता है एक डिस्काउंट दिया जाता है, कितने परसेंट का? 16% का डिस्काउंट दिया जाता है। किस पर? मार्क प्राइस पर, एमआरपी पर 16% का डिस्काउंट दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति एक बुक खरीदने के साथ साथ एक पेन भी परचेज कर लेता है। ठीक है, यानी जो उसको डिस्काउंट दिया गया उसमें उसने एक पेन परचेज कर लिया। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं, एक व्यक्ति एक बुक लेने गया, उस बुक पर उसे 16% का डिस्काउंट मिला, कुछ पैसा उसका बच गया और उस पैसे में उसने एक पेन खरीद लिया। ठीक है, ये वाली बात ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। ठीक है, रुपए कितने बचे थे? बाय ए पेन विच कॉस्ट ₹80। 80 रुपए का एक पेन खरीद लिया उसने। ठीक है, इस बचत में जो डिस्काउंट के द्वारा उसके को प्राप्त हुई। कहता हाउ मच डिड ही पे फॉर द बुक। तो बताइए बुक के लिए उसने कितना पे किया। अब देखिए बच्चों, बुक का मार्क प्राइस जो था वो 100% था। ठीक है, एमआरपी जो था, या लिख लेते हैं एमआरपी 100% था, उस पर 16% का डिस्काउंट मिला। और जब उस व्यक्ति के पास पैसा बच गया तो उसने 80 रुपए का पेन खरीद लिया। इसका मतलब क्या है? मार्क प्राइस का 16% इक्वल टू 80 है। तो मार्क प्राइस का 1% इक्वल टू क्या होगा? 80 विल बी डिवाइडेड बाय 16। अगर आपको एमआरपी चाहिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस चाहिए, तो इंटू 100 कर देंगे। बट यहां पे क्या कहता है, उसने बुक कितने की खरीदी। अब देखो बच्चों, 100 रुपए में से 16% का जब डिस्काउंट प्राप्त हो गया तो उस व्यक्ति ने पे कितना किया होगा? 84%। किसका 84%? मार्क प्राइस का। तो 1% की वैल्यू ये है और 84% की वैल्यू ये आ गई। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। इसको हम लोग काट देते हैं, 16 × 5 = 80।
5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 420 रुपए की वो बुक खरीदी गई थी। क्लियर है? इस तरह से बच्चों आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूं। एक कस्टमर को एक बुक के मार्क प्राइस पर 16% का डिस्काउंट मिला और उसने उस बचत में एक 80 रुपए का पेन खरीद लिया, तो बताइए बुक कितने की खरीदी गई थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था ये। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है ए चेयर ओरिजिनली कॉस्ट ₹50। ए चेयर ओरिजिनली कॉस्ट ₹50. It was offered for sale at 108% of its cost. कहता है एक चेयर ओरिजिनली कॉस्ट ₹50. एक चेयर का ओरिजिनली प्राइस क्या है? 50 रुपीज है। आगे कहता है इट वॉज ऑफर्ड फॉर सेल एट 108% ऑफ इट्स कॉस्ट। उसे उसकी कॉस्टिंग के 108% पर बेचा जाता है। आगे कहता है आफ्टर ए वीक द प्राइस वाज 10% डिस्काउंटेड। एक वीक के बाद उस प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। आगे डिस्काउंट एंड वाज सॉल्ड, और उसको बेच दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द सेल प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? समझ रहे बात? चलिए करके देखिए आप लोग। मैंने आपको बताया जब भी किसी की वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन समझने के बाद आप वीडियो को पॉज किया करें, खुद करके देखा करो। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। क्लियर है? क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं। एक वस्तु का कॉस्टिंग क्या था? 50 रुपए था, उसे 108% मार्क प्राइस रख दिया जाता है। इसके बाद एक हफ्ते के बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि बताइए उस वस्तु को कितने का बेचा गया, जो कि चेयर थी ना। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। देखिए 50 रुपीज उसका प्राइस था, 108% पर उसको बेचा जाता है ओरिजिनल प्राइस का। देखिए इस प्राइस पर बेचा जाता है, इसको आपको अभी निकालने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या कहता है, इस प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो आपने कितना पे करना है? इसका 90% पे करना है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। जैसा कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं हम लोग। यहां आता है 5 दूनी 10। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48। ये आता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे जो है एक जीरो लगाई हुई है, तो यह 486 लिखा, राइट टू लेफ्ट आते हैं, ये पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देते हैं। अगर 2 जीरो होती है तो राइट टू लेफ्ट आते हैं, 1 2 यहां पॉइंट लगेगा, 1 जीरो है तो 1 यहां पॉइंट लगेगा। तो 48 रुपए 60 पैसे की वो चेयर बेच दी जाती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है। ही अलाउज हिज कस्टमर ए डिस्काउंट एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 8%। वो अपने कस्टमर को मार्क प्राइस पर एक डिस्काउंट देता है, तत्पश्चात 8% का पूरे ट्रांजैक्शन में बेनिफिट उठाता है 8% का। तो बताइए वो डिस्काउंट क्या है? बताइए जरा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कहता है एक शॉपकीपर किसी वस्तु का प्राइस कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा अंकित करता है। मान लीजिए 100 रुपए की उसने वस्तु ली, 20% ज्यादा अंकित किया तो उसने कितने का अंकित कर दिया? 120 रुपए। बच्चों ये क्या है? एमआरपी है, अंकित मूल्य है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आफ्टर दैट क्या होता है, एक कस्टमर
शॉप पर आता है कि जी 120 रुपए की वस्तु है, आप मुझे डिस्काउंट कितने का दोगे, तो वो उसे एक डिस्काउंट देता है, उस सौदे में 8% का लाभ कमा लेता है। इट मींस क्या है बच्चों, वो 100 रुपए से ज्यादा की वस्तु बेचता है, इसका मतलब 8% का बेनिफिट कमाया, तो 100 में 8 रुपए ज्यादा मिले, या 108% प्राप्त हुआ उसे सीपी का। ठीक है। अब जब कस्टमर दुकान पर आया था तो वस्तु का प्राइस था 120 रुपए और उसने पे किया 108 रुपए पे किया, तो बच्चों उसको जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, उसको जो डिस्काउंट मिला है वो 12 रुपए का मिला है, क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं है कि वस्तु कितने की खरीदी गई थी। उसको तो ये पता है, वो घर जाके बताएगा कि जी बुक का जो प्राइस था 120 लिखा हुआ था और मैंने 108 रुपए की ली है, तो मुझे 12 रुपए डिस्काउंट मिला है। जब हम प्रतिशत में निकालते हैं बच्चों, आप लोगों को बताया गया है, जब भी डिस्काउंट प्रतिशत निकाला जाएगा, जो भी डिस्काउंट होता है वो ऊपर रखते हैं, इनटू 100 करते हैं, अपॉन में एमआरपी आता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आता है। क्लियर है। अब देखिए 12 रुपए का डिस्काउंट मिला, इनटू 100 किया, अपॉन में एमआरपी आया जो कि 120 रुपए था। बच्चों इसको काट देते हैं हम लोग, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दिया गया, ये तो आपको क्लियर यहीं से पता चल जाएगा, 10% का डिस्काउंट दिया। चलिए हम लोग क्वेश्चन 5th करते हैं बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स बी मार्क्ड अप so that even after a discount of 20% the same amount is realized as the before the discount। बताइए जरा। कहता है, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स बी मार्क्ड अप so that even after a discount of 20% the same amount is realized as before the discount। कहता है किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि डिस्काउंट देने के पश्चात भी वस्तु सीपी पर बेच दी जाए। ठीक है, यानी ऐसी कंडीशन में ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, प्रीवियस वाली वैल्यू हमें मिल जाए। अब देखिए बच्चों, इसको क्वेश्चन को मैं करना स्टार्ट करता हूं। देखिए वस्तु का जो प्राइस था 20% था। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या लिखा था। 20% था क्या, बाय व्हाट परसेंट गुड्स बी मार्क 20%। ठीक है, हम लोग वो कहता है मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए। अब देखिए मार्क प्राइस जो था वो 100 था, 20% का डिस्काउंट दिया गया। बच्चों 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, इट मींस जब 20% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु को कितने का बेचा जाएगा, 80 रुपीज का बेचा जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और क्वेश्चन में बता दिया गया है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर है। ठीक है, इट मीन जो हमारा सेलिंग प्राइस है वही हमारा कॉस्ट प्राइस भी होगा। क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट, अब ये वाली बात खत्म, पहले तो हम लोग ये वाली बात समझते हैं, उसके बाद यहां आएंगे। ठीक है, देखिए एमआरपी 100 था, पहली कंडीशन में कह रहा था एमआरपी जो 100 है उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, उस वस्तु को बेच दिया गया। ठीक है, अब जिस प्राइस पर बेचा है वो वही प्राइस है जो सीपी था, जितना सीपी था, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस बराबर है। अब देखिए वस्तु को खरीदा गया था 80 रुपए का और उसका जो प्राइस रख दिया गया वो 100 रुपए रख दिया गया। पहले वस्तु खरीदी होगी, उसके बाद तो मार्क प्राइस रखा होगा। ठीक है, और वो कितना रख दिया बच्चों, 100 रख दिया। इसका मतलब मार्क प्राइस कितना बढ़ा दिया, सीपी से 20 रुपीज बढ़ा दिया। तो 20 जो है 80 का कितना प्रतिशत है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बच्चों आ गया आपका 25%। ठीक है, जिस बच्चे को थोड़ा समझ ना आए वो परसेंटेज वाला टॉपिक देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसमें जो नंबर सिस्टम में भी रहता है, ये परसेंटेज में भी है कि किसी वस्तु का प्राइस कुछ परसेंट बढ़ा दिया जाता है, आफ्टर दैट उसे 20% कम कर दिया जाता है, जिससे पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। तो बताइए वो संख्या कौन सी थी। इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, वस्तु नहीं होता संख्या होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, कहता है गुड्स आर सोल्ड सो दैट व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 4% इज गिवन ऑन द सेल प्राइस ए प्रॉफिट ऑफ 20% इज मेड। हाउ मच परसेंट इज द सेल प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को समझते हैं।
goods are sold so that when a discount of 4% is given on the sale price, सेलिंग प्राइस पर 4% का डिस्काउंट देने के पश्चात भी दुकानदार को 20% का बेनिफिट होता है, तो बताइए हाउ मच परसेंटेज द सेल प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, कीजिए जरा। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है? अगर सेल प्राइस पर 4% का डिस्काउंट दिया जाता है, इवन देन दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, सॉरी 20% का प्रॉफिट होता है। चलिए हम लोग करते हैं। देखिए ये क्या है, सेल प्राइस है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। दुकान पे जाते एक चिट लगी रहती है ना कि भाई इतने की वस्तु आपको मैं इतने का डिस्काउंट दे दूंगा, ये वैसे ही एक चिट लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें बच्चों जो डिस्काउंट मिलता है 4% का, ठीक है। इसका मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट मिला और वस्तु को बेच दिया गया 96 रुपीज का। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या है ये, सेलिंग प्राइस, इट मींस विक्रय मूल्य है। और ऐसी कंडीशन में दुकानदार को बेनिफिट जो होता है वो होता है बच्चों 20% का। कितने का बेनिफिट, 20% का बेनिफिट होता है। इट मींस क्या है, 100% जो था वो सीपी था और 20% का बेनिफिट है। इसका मतलब एसपी सीपी का 120% है, ठीक है। हम जब परसेंटेज से समझते हैं तो एसपी आता है 120% और क्वेश्चन में एसपी कितना देता है, वो 96, ठीक है। तो 120% की वैल्यू 120% इक्वल टू 96 है, 1% इक्वल टू क्या होगा और 100% इक्वल टू क्या होगा। हमने ये वाला सीपी प्राप्त करना है, तो 20 पंजे 20 छिक्के 6 कम 6 6 चिक 36 16 पंजे 80, ठीक है। तो बच्चों सीपी जो आएगा हमारा वो आएगा 80। अगर सीपी 80 है और मार्क प्राइस 100 है तो कितना बढ़ा दिया गया, 25 रुपए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 25% बढ़ा दिया जाता है, या परसेंटेज में निकालोगे 20 गुणा में 100 बटा में 80। ये तो मार्क प्राइस सीपी से 20% अधिक, 25% अधिक होगा। दोबारा मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। कहता है एक दुकानदार एमआरपी पर 4% का डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार को सीपी का क्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। तो बताइए एमआरपी क्रय मूल्य से सीपी से कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक था। अब देखिए एमआरपी 100 था, 4% का डिस्काउंट दिया तो वस्तु को बेचा गया 96% पे, और जब 96 रुपए का किसी वस्तु को बेचा जाता है तो 20% का फायदा होता है। इसका मतलब ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का 120% है, क्योंकि 100% सीपी 20% का लाभ, तो 120% आ गया। 120% की वैल्यू बच्चों ये है, 1% की वैल्यू ये होगी और 100% की वैल्यू ये होगी। तो ये हमारे पास आ जाता है सीपी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 100 रुपए था और एमआरपी था 100, तो कितना ज्यादा था एमआरपी, 20 रुपए ज्यादा था। तो 20 जो है 80 का कितने परसेंट है आपको बताया गया है, जिसका का लगा होता है उसे नीचे रखते हैं, 20 गुणा में 100 बटा में 80, तो ये आ गया 25%, ठीक है। क्लियर है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए इसको हटाते हैं हम लोगों ने परसेंटेज की जो है 7 आवर्स की क्लास करा रखी है, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा आपको परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के 4 लेक्चर हम लोग पहले दे चुके हैं, 5 लेक्चर, ठीक है, उनको भी देखिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कहता है ए मैन्युफैक्चरर सेल्स गुड्स टू एन एजेंट एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर जो है एजेंट को 20% लाभ पर कोई वस्तु बेच देता है। द एजेंट्स होलसेल प्राइस टू ए शॉपकीपर इज एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, ठीक है। एजेंट क्या है, शॉपकीपर को 10% अधिक पर बेच देता है, ठीक है, 10% अधिक पर बेच देता है। एंड द शॉपकीपर डील्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। शॉपकीपर जो है 12% लाभ पर किसको बेच देता है, कस्टमर को बेच देता है, ठीक है। शॉपकीपर डील्स हिज गुड्स टू ए प्रॉफिट ऑफ 12%। फाइंड द रिटेलर्स प्राइस of an article which had cost the manufacturer ₹25,
तो बताइए रिटेलर ने कितना पे किया यदि मैन्युफैक्चरर ने वो वस्तु 25 रुपीज की खरीदी थी। ये रिटेलर लिखा हुआ है, कस्टमर लिख देना, रिटेलर लिख देना, कुछ भी कर देना ना। ये अब देखो कितने स्टेप पे हुआ, इसने मैन्युफैक्चरर किया, इसने एजेंट को दिया, एजेंट ने आगे शॉपकीपर को दिया, शॉपकीपर ने रिटेलर को दिया। ठीक है, तो यहां पे 3 स्टेप पे कार्रवाई हुई है। अब देखिए इसने 25 रुपए का खरीदा, इस वस्तु बनाया, ठीक है, इसने 20% लाभ पर एजेंट को बेच दिया, तो एजेंट ने इस मैन्युफैक्चरर के प्राइस का जो कि 100% था 120% पे किया। तो आप लोग यहां पे 120% निकालेंगे, निकालने की आवश्यकता नहीं है, वैसे तो काटने आया 4 पे क्या है, 30 रुपए की इसने खरीदी होगी, अभी हटाइए अभी। ठीक है, इसने आगे बेच दिया 10% लाभ पर, यानी जो इसका खरीद मूल्य था वो 100% होगा, 10% का लाभ कमाया तो इसने आगे 110% पर बेच दिया। अब इसने जिस प्राइस पर खरीदा था इसने आगे 12% लाभ पर बेचा, तो यहां आप क्या निकालेंगे, इसका 112% निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे बच्चों, 2 जीरो कट देंगे यहां से। ठीक है, 25 चौके 100, ठीक है, 4 3 12, 3 आ गया यहाँ पे, कटता है तो काट देते हैं, अदरवाइज स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 33 गुणा में 112 बटा में 100। ठीक है, अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3300 आ जाता है। ठीक है, अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से करते हैं तो हमारे पास आता है 330। ठीक है, 2 से करते हैं तो ये आता है बच्चों 66, तो 6 9 6 और 3। ठीक है, ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब 36 रुपए 96 पैसे वाज पेड बाय, ठीक है, रिटेलर ने कितना पे किया, 36 रुपए 96 पैसे। ये पॉइंट लगा दिया ना, 2 जीरो राइट टू लेफ्ट आए, यहां पॉइंट लगा दिया, तो 36 रुपए 96 पैसे रिटेलर ने पे किया। ठीक है, खरीद मूल्य था, मैन्युफैक्चरिंग की थी 25 रुपीज की और रिटेलर ने उसे खरीदा 36 रुपए 96 पैसे। तो बच्चों 36 रुपए 96 पैसे वहां ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वहां 37 रुपए 37 रुपीज, इस तरह से होगा। समझ रहे हैं बात? चलिए इसको हटाते हैं, 7 क्वेश्चन किए हम लोगों ने, अभी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% बेनिफिट पर बेचता है यदि वह सेलिंग प्राइस डबल कर दे। यदि वह सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, बताइए जरा, लगाइए जरा दिमाग। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, बेनिफिट पर बेचता है। कहता है यदि वह सेलिंग प्राइस डबल कर दे, सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो बताइए दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। देखिए पहली कंडीशन उसने बताई, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। अब देखो बच्चों कॉस्टिंग क्या थी, वस्तु की 100 थी, 5% का बेनिफिट हुआ तो बेच दी गई है वो 105 रुपए की। ये क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस है। आगे बात समझ में, वो कहता सेलिंग प्राइस डबल कर दे, वो कहता नहीं भाई अब मैं इस वस्तु को 105 की नहीं बेचूंगा, डबल रेट पे बेचूंगा, सीजन आ गया इसका, है ना। तो बच्चों ये कितने की बेचेगा, 210 रुपए की बेचेगा, है ना। ये सेलिंग प्राइस जाएगा 210। अब देखो बच्चों कॉस्टिंग क्या था इसका, 100 था और बेची जा रही है 210 रुपए की। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, 110% विल बी अवर आंसर। कितना आएगा, 110%। समझो जरा इस क्वेश्चन को। क्लियर है? अभी देखिए यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, यदि वह सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट होगा। सीधा सा है, 100 इसमें प्लस होगा, सेलिंग प्राइस 107 है, अगर डबल रेट कर देता है तो बिकेगी 240 की। 100 रुपए की वस्तु 240 की बेची जा रही है तो लाभ कितना हो गया, 114% हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये तो बच्चों आप लोगों ने मैथ्स के हिसाब से समझा है, मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं। ठीक है, मुझे चाहिए तुरंत आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए यार, अगर हम लोग ऐसे ही करना होता हम लोग किताब से नहीं पढ़ लेंगे, फिर आपसे पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हमें चाहिए बच्चों डायरेक्ट वाला आंसर, है ना, तुरंत आंसर आया हमारा।
तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। 5 क्वेश्चन करेंगे बिना पेन से, ठीक है। बिना पेन के करेंगे आप लोग, मुझे तो आपको समझाना पड़ेगा। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितने का बेनिफिट होगा? 120% का बेनिफिट होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितने का बेनिफिट होगा? 130% का बेनिफिट होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस डबल कर दे कितने का बेनिफिट होगा? 116% का। एक दुकानदार किसी वस्तु को 17% लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितने का बेनिफिट होगा? 134 रुपये का बेनिफिट होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितने का बेनिफिट होगा? 138 रुपये का बेनिफिट होगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 23% लाभ पर बेचता है, यदि सेलिंग प्राइस डबल कर दे तो कितने का बेनिफिट होगा? 140% का बेनिफिट। मुझे चाहिए विद इन सेकंड आंसर, ठीक है। तो जब भी हम लोग पास हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से निकलते हैं, कुछ टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करना पड़ता है, कुछ शॉर्टकट वाले होते हैं, वो शॉर्टकट भी आप लोगों को साथ साथ सीखते जाना है। आज से बात समझ में आई। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आप लोगों को, ट्रिक जो अप्लाई करनी है वो कहता है 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो यदि वो डबल कर दे, अब देखो मैं इसको यहां पहले एक बार समझा देता हूं आपको। 100 क्या है? सीपी है, और 10 क्या था? उसका प्रॉफिट था, लाभ था। जब डबल करता है तो 100 बच्चों ये बढ़ जाता है और 10 ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो लाभ क्या है? ये लाभ थोड़ी है, ये तो बच्चों खर्चा है उसका। लाभ जो है ये लाभ है, 120% का लाभ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस ये जो प्रॉफिट प्रतिशत है इसको डबल करना, 100 प्लस कर देना। 10 का डबल 20, 100 प्लस कर दिया। 15 का डबल 30, 100 प्लस कर दिया। 8 का डबल 16, 100 प्लस कर दिया। 17 का डबल 34, 100 प्लस कर दिया। 19 का डबल 38, 100 प्लस कर दिया। 23 का डबल 46, 100 प्लस कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। थैंक्स अ लॉट। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक्स अ लॉट।